हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा बाबा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपने वीडियो पे फ्री वीडियो लेक्चर्स का एक सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसमें हम जीपेट नाइपर एंड द फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, फार्मासिस्ट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन फ्री वीडियो लेक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं रिलेटेड टू ऑल द टॉपिक्स, टेक के भी और नॉन टेक के भी, जो भी आपके नाइपर एंड अदर वी कैन से गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में आते हैं उनके रिगार्डिंग। तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। अभी तक हमने अपने चैनल पे फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी के काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स डाले हैं, उन्हें आप चेकआउट करिए। और चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक अपना रहेगा सीएनएस से रिलेटेड डिसीजेज, ऐसी डिसीजेज जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। पार्किंसन डिसीज ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर रखी है। उसके अलावा जो अपने को स्पेशल डिसीजेज जिससे क्वेश्चन पूछ सकता है इन एग्जाम्स में, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो डिसीज डिस्कस करने जा रहे हैं अपन, उसका नाम है विल्सन्स डिसीज। विल्सन्स डिसीज। तो देखिए, विल्सन डिसीज में क्या होता है, इसमें जो कॉपर का एक्यूमुलेशन होने लगता है बॉडी में, मतलब बॉडी में बोला जाए तो स्पेशली जो लिवर है और जो ब्रेन है, यानी अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें। तो इस एक्सेस कॉपर के एक्यूमुलेशन की वजह से जो न्यूरॉन्स होते हैं, हेपेटोलेंटिकुलर डिजनरेशन होने लगता है उनका, और जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो फंक्शन सही से नहीं कर पाते हैं। तो उसके सिम्टम्स वगैरह को अपन आगे चल के समझते हैं, पर कुछ खास बातें जो अपने को विल्सन डिसीज के बारे में पता होनी चाहिए उन्हें पहले देख लेते हैं अपन। सबसे पहले कि ये एक जेनेटिक डिसीज है। जेनेटिक डिसीज है, और ये कैसी जेनेटिक डिसीज है? ऑटोसोमल रेसेसिव, है ना। तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसीज है जिसमें हेपेटोलेंटिकुलर डिजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स होता है। हेपेटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स। तो देखिए, अब ये सोच रहे होंगे आप कि सारी डिसीजेस का अपन जनरली देखते हैं कि क्या रीज़न होता है, कैसे ये डिसीज़ होती है। तो सबसे पहले जो विल्सन डिसीज़ के बारे में भी हमको पता होना चाहिए, कैसे विल्सन डिसीज़ होती है एक पर्सन के अंदर। तो देखिए, जो क्रोमोसोम 13 है, क्रोमोसोम 13, तो आपको पता है कि जैसे कि एक सेल हो गया या फिर ह्यूमन की मतलब कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसके अंदर डीएनए पाया जाता है जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, तो जेनेटिक मटेरियल में उसकी लाइफ टाइम की कोडिंग मतलब जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग कोडिंग होती है वो डीएनए में ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो डीएनए एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है उसके लिए। तो उन जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम्स वगैरह से मिलके बना होता है, मतलब क्रोमोसोम्स एंड स्पेशली जीन्स की बात कर सकते हैं अपन, क्योंकि जीन्स जो होते हैं वहाँ पे ही सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो कोडेड रहती है ना। तो क्रोमोसोम 13 पे एक जीन होता है, जीन जिसका नाम है ATP7B। इसमें क्या हो जाता है? म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन, है ना। तो इस ATP7B जीन में म्यूटेशन होने की वजह से, तो इस ATP7B जीन में म्यूटेशन होने की वजह से क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी होती है, जो बॉडी मतलब जो लीवर वी कैन से द बाइल, तो बाइल के मतलब अपने बॉडी के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करेगा, जो भी एक्सेस कॉपर हो रहा है बॉडी में उसे वो बाइल के थ्रू एक्सक्रीट कर देगा। तो वो जो बाइल के थ्रू कॉपर एक्सक्रीशन की प्रॉपर्टी होती है वो लॉस हो जाती है, लॉस या फिर डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टर्ब प्रॉपर्टी ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ कॉपर इन बाइल, है ना। तो इस वजह से कॉपर का क्या होने लगता है, बॉडी में एक्यूमुलेशन होने लगता है। तो देखिए, अब ये तो अपन ने विल्सन डिसीज के बारे में चीज़ें पढ़ ली, लेकिन अपने को पता कैसे चलेगा कि किसी पेशेंट को विल्सन डिसीज के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो अपन देख लेते हैं कि क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो विल्सन डिसीज के पेशेंट को आते हैं। चलिए, तो देखते हैं क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो विल्सन डिसीज के पेशेंट शो करते हैं।
सबसे पहले होता है कि जो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल होता है बॉडी का वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ये ब्रेन यानी सीएनएस सिस्टम में भी एक्यूमुलेशन हो रहा है। क्योंकि देखिए जो ओवरऑल कॉपर एक्यूमुलेशन हो रहा है उसका एग्जैक्टली 50% तो सीएनएस या फिर ब्रेन में वी कैन से एक्यूमुलेट होता है ना। और जो सेकेंड बचा हुआ 40 to 45% होता है वो कहाँ होता है, लीवर में होता है। फिर बचे हुए जो एक्स्ट्रा कॉपर है 5 to 10% वो अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में मिल जाएगा, लाइक आईज वगैरह में, अदर पार्ट ना, स्पेशली आई में दिख जाता है ना। तो देखिए जो सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे, सिम्टम्स होगी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल लॉस हो जाएगा, यानी पेशेंट को क्या होगा, वॉकिंग डिफिकल्टी होगी, स्वेलो करने में कुछ चीज़ भी डिफिकल्टी होगी, है ना। तो कुछ भी चीज़ ऐसे बेसिक टास्क होते हैं उनमें भी पेशेंट को क्या होगी, प्रॉब्लम आने लगती है। कोऑर्डिनेशन है ना ये, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड क्या होगा, जॉइंटिस। देखिए क्योंकि एक पेशेंट के लीवर के अंदर 45% के अप्रॉक्सीमेटली जो होल बॉडी का कॉपर है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, इसलिए पेशेंट को क्या होगा, जॉन्डिस के सिम्टम्स आएंगे। एंड इसके अलावा देखिए एक रिंग होती है जिसे बोलते हैं गोल्डन ब्राउन रिंग। ये कहाँ बन जाती है, आई में। तो देखिए जो पेशेंट की आईज होती हैं, थोड़ी सी मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बट आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि देखिए जो नॉर्मल पर्सन की आई है वो इस तरीके की होगी, है ना। तो देखिए उसके अराउंड क्या होगा, गोल्डन ब्राउन कलर की ऐसे रिंग बन जाती है, जो कि नेकेड आई से भी देखा जा सकता है, बट स्लिट लैम्प की वजह से अगर उससे ऑब्जर्व किया जाए या फिर उसके थ्रू चेक करें तो ज़्यादा बेटर रहता है ना। तो इस जो रिंग है, इस रिंग को बोला जाता है काइसर फ्लेचर रिंग, है ना। तो ये काइसर फ्लेचर रिंग जो होती है ये पेशेंट में ऑब्जर्व किया जा सकता है ना। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक विल्सन डिसीज के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। इसके अलावा अब अपन इसके बाद देखते हैं कि कैसे इसके सिम्टम्स को ट्रीट किया जा सकता है। वैसे विल्सन डिसीज जो होती है इसको ट्रीट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, बट स्टिल कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स हैं जिसके थ्रू अपन विल्सन डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती हैं वो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ट्रीटमेंट तो देखिए इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो ड्रग ऑफ चॉइस या सबसे मोस्ट फेमस जो ड्रग है, जिसे ड्रग ऑफ चॉइस अपन कह सकते हैं, वो है डी पेनिसिलामीन, है ना। तो डी पेनिसिलामीन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विल्सन्स डिसीज। एंड आफ्टर दिस जिंक ट्रीटमेंट कैन ऑल्सो बी डन एंड ट्रायंटीन इज ऑल्सो यूज, है ना। तो दीज आर द सम ड्रग्स विच कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विल्सन्स डिसीज। तो देखिए इसमें जो डी पेनिसिलामीन है इसका एक साइड इफेक्ट होता है जो कि अपन ने पहले भी डिस्कस कर चुका है, आप उसको याद कर सकते हैं पीसीएल से। पीसीएल में कैप्टोप्रिल हो गया, उसके अलावा जो पेनिसिलामीन हो गई, और एक अपनी ड्रग लीवोडोपा हो गई, जो ये सारी क्या करती हैं, टेस्ट डिस्टर्बेंस कॉज करती हैं, है ना। तो इसको आपको याद रखना है, इन्हें आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो डी पेनिसिलामीन क्या करती है, ये टेस्ट डिस्टर्बेंस कॉज करती है। फिर देखिए जिंक के अंदर क्या, जिंक क्यों दिया जाता है, तो देखिए जिंक क्यों दिया जाता है, जिंक इसलिए दिया जाता है क्योंकि जिंक जो है ये कॉपर के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। कॉपर एब्जॉर्प्शन यानी जो बॉडी में अगर फूड ले रहा है कोई पेशेंट, तो फूड
में कॉपर जो भी रहेगा उसके एब्जॉर्प्शन को जिंक जो है वो कॉम्पीट करेगा और कॉपर के एब्जॉर्प्शन को कम करेगा, इसलिए जिंक की थेरेपी या ट्रीटमेंट दी जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विल्सन्स डिसीज। तो यहाँ पे अपन इसको स्टॉप करते हैं। ये हमारी तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी विल्सन डिसीज के रिगार्डिंग वो हमने आपको बता दी है। चलिए, तो इस वीडियो में अपन ने विल्सन डिसीज को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस या फिर सीएनएस रिलेटेड किसी और डिसीज को डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को बताना है कि फार्मा बाबा पे लेटेस्ट वीडियोस मिल रहे हैं जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उनको फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ फॉर द ऑल काइंड ऑफ एग्जामिनेशन जो भी फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड है वो आपको मिलेगा। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए इस जर्नी में। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।